कि जो बॉल की जो पाथ है ना ये बॉल ऐसे फॉलो करता है। ये हो क्यों रहा है? इसके दो रीजन है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, आगे भी जा रहा है, उसके साथ साथ नीचे भी आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। इस बॉल को ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे। हॉरिजॉन्टल मोशन, कौन सी मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हो क्या रहा है, देखिए क्या है, सभी बॉल के ना अलग अलग डायरेक्शन, सभी बॉल के डायरेक्शन ना अलग अलग दिशाओं में इनको फेंका गया है। और यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है क्या इनका टाइम क्या होगा जब ये ग्राउंड। बच्चों तो इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसका नाम होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जी हाँ, आप अब तक की सभी जो भी वीडियोस मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर अपलोड करे हैं ना, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उस वीडियोस को देखा है। अगर नहीं देखा है पहले वाले वीडियो, इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जिसका नाम है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना बेटा। अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, अगर मानकर चलो अब तक हमने देखा कि बस एक प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से आपने क्या करा कि एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करा और प्रोजेक्ट करा, इसके रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना आपने सब तरफ निकाली। अब मैंने ये आपने प्रोजेक्टाइल कहां से करी थी बेटा, ये ग्राउंड है, क्या ग्राउंड से आपने प्रोजेक्टाइल करी थी कि नहीं करी थी? जी हाँ, बिल्कुल करी थी। अब इसमें थोड़ा सा ना अलग कंसेप्ट है। इसमें आपने फिर रेंज निकाला, फिर आपने हाइट निकाला, फिर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला, फिर आपने ट्राइजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकाली, सब चीजें निकाली आपने। सुमारा कि नहीं आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। जो भी फॉर्मूलेज हमने अब तक इसके रिलेटेड देखे थे ना, ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल कही जाती है ना, तो वो प्रोजेक्टाइल इसके बारे में हमने अब तक की बात करी, बहुत बढ़िया। लेकिन सर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? बच्चों अगर आप पहला वीडियो देखे होगे ना, तो उसमें मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल के 3 प्रकार होते हैं। एक प्रोजेक्टाइल होता है जो ग्राउंड टू ग्राउंड, दूसरा प्रोजेक्टाइल होता है जो कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा जो प्रोजेक्टाइल होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। मतलब कि आप अब ग्राउंड पर खड़े नहीं हो, आप किसी एक टावर पर खड़े और टावर पे से आप क्या फेंक रहे हो पता है, एक गेंद फेंक रहे हो किसी और की तरफ। आप क्या कर रहे हो बेटा, गेंद फेंक रहे हो या कोई चिट्टी फेंक रहे हो, कुछ भी फेंक रहे हो, स्मार्ट ही नहीं आ रहा है। तो उस प्रकार की मोशन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है ना, जो कि अबोव फ्रॉम द ग्राउंड, कहां पर होता है, अबोव फ्रॉम द ग्राउंड, अबोव फ्रॉम द ग्राउंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, दैट इज फ्रॉम द टावर, ठीक है ना, दैट इज फ्रॉम द टावर। तो एक गेंद फेंकी गई है टावर के ऊपर से, तो कैसे होता है देख लीजिएगा। तो माना बेटा कि ये एक अपने पास क्या है, टावर है, ठीक है ना, ये क्या है, TOWER, ठीक है ना, और ये अपना क्या है, ग्राउंड है। ये पूरा क्या होगा, ये होगा आपका ग्राउंड होगा, ठीक है ना। चलो अब एक बात बताओ, अब आपका ऑब्जेक्ट ना यहां पर है, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करने वाले, कुछ वेलोसिटी देने वाले बच्चे, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि आपकी वेलोसिटी होगी u। आ रहा है कि नहीं समझ में? आप कहां पर हो, टावर पर हो, जिसकी हाइट कितनी है, h हाइट है। अब लॉजिकल बात है कि अगर कुछ हाइट से अगर आप बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हो ना, उसकी वेलोसिटी कितनी है, u वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो। अब इस बॉल की मोशन क्या होगी, इस बॉल की मोशन क्या होगी? आपने बॉल को जब ऐसे फेंका था ग्राउंड से ना, तो ये बॉल जाकर ऐसे आकर वहीं पर जाकर गिर रहा है। लेकिन अब बॉल आप यहां से नहीं फेंक रहे, अब बॉल क्या फेंक रहे हो, ग्राउंड आपका इधर है, आप बॉल यहां से फेंक रहे हो और वो भी बॉल आप ऐसे फेंक रहे हो हॉरिजॉन्टल। हाइट कितनी है बेटा, h हाइट पर फेंक रहे हो बॉल। तो इस केस में क्या यही मोशन दोहराएगी या कुछ अलग प्रकार की मोशन होगी, ये हमें इस केस में जानना है। थोड़ा सा अगर आप जोर से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, यहाँ पर कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। भाई साहब आपने उस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी से फेंका तो बिल्कुल है, लेकिन ऑब्जेक्ट गिरेगा कैसे? क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर सकता है बेटा, यहाँ से? बिल्कुल। आपने ऑब्जेक्ट फेंका कौन से पोजीशन से, ओ पोजीशन से। लेट अस सपोज ये पॉइंट ये है, बॉल आपका जाकर कहां पर गिर रहा है बेटा, हाँ ये आपका क्या है, ग्राउंड पर। ग्राउंड पर कौन सी पोजीशन पर जाकर बॉल गिर रहा है, बी पोजीशन पर गिर रहा है, जी हाँ ठीक। अब यहां पर ये दिक्कत यहां पर ये आती है कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। आपने ये तो बताया कि बॉल को अगर आप ऐसे फेंकोगे तो बॉल की जो पाथ है ना, ये बॉल ऐसे फॉलो करता है, ये हो क्यों रहा है?
इसके दो रीजन है बेटा। एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, कौन सी मोशन की वजह से? हॉरिजॉन्टल मोशन। और दूसरी जो मोशन होगी ना वो होगी कौन सी आपके पता है? वर्टिकल मोशन। कौन सी मोशन? वर्टिकल मोशन। इन दो मोशन की वजह से आपका ऑब्जेक्ट ना ऐसे सीधा जा रहा है क्या बेटा? नहीं जा रहा है। पहली बात तो ये कह रहा हूं मैं, यहां पर कोई भी नो एयर रेजिस्टेंस है, कौन सा भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, नो एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन ना इसी कंडीशन में पड़ी गई है या पढ़ाई गई है, उसका नाम होता है नो एयर रेजिस्टेंस। मतलब कि आपका कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है ही नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? जीरो होगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं? जी हाँ, यस। अरे भाई, नो एयर रेजिस्टेंस में ही तो प्रोजेक्टाइल मोशन पड़ी गई है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगी ना वो तो कांस्टेंट होगी, इसलिए नहीं बॉल क्या जा रहा है? आगे खच 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 आगे जा रहा है। ये तो बात क्लियर हुई कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। बहुत ही अच्छी बात। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट कहां लेकर जाएगा? आगे भी लेकर जाएगा। ओके, लेकिन अब वर्टिकल डायरेक्शन का क्या करें? ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना, इस वर्टिकल डायरेक्शन का क्या एक्सेलरेशन बेटा जीरो रहेगा? ना जी, क्योंकि ये तो बॉल ऊपर है। अब जब बॉल ऊपर चला जाता है, इसका मतलब क्या उसके ऊपर कोई और एक टर्म एक्ट करती है जिसका नाम की ग्रेविटी होता है। बिल्कुल जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि वो किसके इन्फ्लुएंस में है? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। तो क्या वो एक्सेलरेटेड बॉडी है? जी हाँ। क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है? जी हाँ। उसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन है? ग्रेविटी, जो कि हम कहते हैं ये y विच इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जी जो एक्ट होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है, इसलिए उसको क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। तो यहां पर ये जो वर्टिकल मोशन है ना बेटा, ये कौन सा एक्ट हो रहा है? वर्टिकल मोशन जो है वो इन्फ्लुएंस बाय द ग्रेविटी है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? आगे भी जा रहा है, उसके साथ साथ नीचे भी आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। इस बॉल को ग्रेविटी क्या कर रही है? नीचे खींच रही है। ग्रेविटी क्या कर रही है? इसको नीचे खींच रही, और हॉरिजॉन्टल मोशन इसको ना आगे लेकर जा रही है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये दो बातें ना आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इतना सिंपल सा लॉजिकल है। तो कितने मोशंस यहां पर इन्वॉल्व है बेटा? एक हॉरिजॉन्टल भी है और दूसरा वर्टिकल मोशन है। इसलिए ना बॉल आपका ऐसे डग 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 जाकर कहां गिर रहा है? बी की भी जगह पर गिर रहा है। अगर मानो कि ये वाई एक्ट ही नहीं होता, भाई सब इमेजिन करो ना, तो कहां चला जाता बॉल? सीधा बॉल चला जाता, क्योंकि डाउनवर्ड उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो डाउनवर्ड फोर्स है, कौन खींच रहा है? अर्थ की ग्रेविटी उस बॉल को ना नीचे खींच रही है, तो बॉल ऐसे जाएगा टिक 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 और नीचे भी जाएगा। समझ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार के प्रोजेक्टाइल को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आपने बॉल कैसे फेंका है? ऐसे हॉरिजॉन्टल बॉल फेंका है, ऐसे ऐसे। मान के चलो मैं टावर पर खड़ा हूं और बॉल आपने यहां से फेंका है। लेट अस सपोज ये आपका टावर है और ये हाइट h है, ये आपका ग्राउंड है, आपने ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका है, तो आपका ऑब्जेक्ट ना ऐसे जाएगा। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही और हॉरिजॉन्टल मोशन जो कि कांस्टेंट है वो उसको आगे लेकर जाएगी, लेकिन फिर भी जो नीचे वाला जो वर्टिकल मोशन है ना उसको नीचे खींचेगा, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, और आपकी मोशन ना कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक, अब ये कंसेप्ट हो यार हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। अब बच्चों इसमें क्या हम टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब चीजें निकालते बैठेंगे क्या? मैं तो कह रहा हूं ना, बस आप इक्वेशन ऑफ मोशन को इसमें अप्लाई कीजिए। बस आप इसमें ना न्यूमेरिकल अप्रोच रखिएगा, वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग कर मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप कोई भी इक्वेशन आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सवाल इसके ऊपर का बना सकते हो। अगर आपको चाहे तो ट्रांजिटिव इक्वेशन तो मैं बनाऊंगा, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाता है, कैसे नहीं पढ़ा जाता है, मैं बस उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये बात तो इतनी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा देखेंगे कि यार हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन जो होता है ना, उसमें एक्चुअली कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है और उसमें उसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में चिंतन करेंगे बच्चों। बस आप इक्वेशन ऑफ मोशन वाला अप्रोच रखिए इसमें, बाकी कुछ भी नहीं। प्लस माइनस साइन जो होगा ना उसमें कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट टावर है, यहां से ऑब्जेक्ट फेंका गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर आकर स्ट्राइक होगा, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट बी है बेटा। ये वेलोसिटी आपने थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये है, माना आपका ऑब्जेक्ट है इस टावर पर है,
आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इस टावर पर है जी, और आपने यहाँ से बॉल फेंका और बॉल आ रहा है डक 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 नीचे आ रहा है। ये कौन सी वेलोसिटी से फेंकी आपने, यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है ना बेटा। सपोज ये पॉइंट कौन सा है, ए, कहाँ पर जस्ट स्ट्राइक कर रहा है, बी, ये पॉइंट कौन सा है मानकर चलो ओ। आपने ऑब्जेक्ट यहाँ से किस वेलोसिटी से फेंका बेटा, यू वेलोसिटी से फेंका। तो ये डिस्टेंस कौन सा बनता है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स बनता है, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन कहूँ यहाँ की, कौन सी मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, कौन सी मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हो क्या रहा है देखिएगा, क्या यू वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जी हाँ, मतलब यू एक्स क्या है बेटा, इसका यू है, ए वाई क्या है बेटा, हाँ सॉरी ए एक्स क्या है बेटा, इसका 0 होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई तो एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा, जी हाँ। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा बताइएगा जरा, हाँ वी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ मानो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू, या v इज इक्वल्स टू, जी बोली यू प्लस ए टी, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू कितना आया, ये वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए कितना है बेटा, ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स तो कितना है, u है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो वी एक्स कितना है बेटा आपका, u आया। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, x निकालना है, तो x क्या होगा, u इंटू टी। देखिए मैं कह रहा हूं ना कि हॉरिजॉन्टल मोशन उसकी क्या है, कांस्टेंट है। ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में चर्चा। वहीं पर अगर मैं बात करूं किस मोशन के बारे में, वर्टिकल मोशन। अरे कौन सी मोशन, वर्टिकल। तो वर्टिकल मोशन में जो आपका यू आई होता है ना बेटा 0 होता है। क्यों, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ फेंका है, बोलिए ऐसे फेंका है कि ऐसे कुछ से फेंका है, बोलिए ऐसे डुजूंग ऐसे फेंका है क्या, ऐसे ऊपर फेंका है क्या, नहीं कैसे, ये ऐसे इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका है। तो ये मोशन कौन सी बनी आपकी, वर्टिकल मोशन। और वर्टिकल मोशन का जो वेलोसिटी है इनिशियल, वो कौन सी है बेटा, 0 है। देखो यार ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये कौन सी वेलोसिटी, 0। आप यहां से ऐसे फेंक रहे तो ये कंपोनेंट है ही नहीं इनिशियल में, तो इसलिए यू आई क्या हुआ बेटा, 0 हुआ। लेकिन आपका ए वाई क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल माइनस जी, एक्स ऑलवेज इन द डाउनवर्ड। किधर एक्ट होता है जी, हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है जी, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं कह रहा हूं ना बस आप इसका अप्रोच रखो, मैं आपको बाकी कुछ करने की, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप देखोगे ना, तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, वी वाई इज इक्वल्स टू, हाँ यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब वी वाई इज इक्वल्स टू बेटा यू वाई तो आपका 0 है जी, प्लस ए वाई कितना आपका माइनस जी इंटू क्या है जी टी। तो वी वाई इक्वल टू माइनस जी टी आएगा आपका। देखो सुना रहे कि नहीं आ रहा, ठीक। दूसरा इक्वेशन अगर आप देखोगे बेटा, एस वाई इज इक्वल्स टू, हाँ यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू वॉट टी स्क्वायर। एस वाई को अगर आप h पकड़ लो, ये क्या है बेटा, अगर आपका h है तो आप h पकड़ लो या y पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, ये y पकड़ लो या h पकड़ लो, तो यू आई टी क्या है बेटा आपका 0 है, प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। लेकिन ये h जो होता है ना, देखो रेफरेंस पॉइंट, अगर आपका रेफरेंस पॉइंट ये है ना, इसके ऊपर गया तो प्लस रहेगा, इसके नीचे आ रहा है तो माइनस रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट अगर आपको याद रहे तो ये भी माइनस होगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा, तो y और h इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाता है। अगर आप हाइट भी पकड़ रहे हो, क्योंकि y डायरेक्शन में हाइट है ना बेटा, तो इसलिए थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं ना, ये यहां पर खत्म कर देते इसको ना, ये थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा थर्ड, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू व्हाट बेटा y। आप यहां पर y रख दो या h रख दो या s रख दो, कोई रख दो। तो वी वाई स्क्वायर अगर निकालना है तो ये बाबू तो 0 है, तो ये क्या होगा माइनस 2gh, ये माइनस 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 प्लस, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 2gh। उसका मतलब कि वी वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अंडर रूट 2gh आ रहा है, ठीक है। इतना अप्रोच रखिएगा आप इसमें, ना आप इसको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की जरूरत है, ना आपको रेंज, ना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप सवाल बनते जाएंगे। बस ये अप्रोच रखो मेरे बच्चों, ठीक है ना। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। तुरंत एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ले लीजिए, चलो ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं अब जरा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं,
मानकर चलो ना एक टावर है जिसकी हाइट कितनी बेटा 500 मीटर है, ये बब्या ना यहाँ पर है और ये पॉइंट है मानकर चलो, ठीक है कि नहीं। और ये कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है सर, ये वेलोसिटी से फेंका गया है बेटा 100 मीटर पर सेकंड। कितने मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से ना फेंका गया बॉल को। कौन से बॉल को, इस बॉल को फेंका गया है। अब सवाल क्या है, बॉल तो भाई जाकर गिरेगा ऐसे डग 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 गिरेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट बी। अब सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड फर्स्ट टाइम टू फॉल ऑन द ग्राउंड, second at what distance it will fall on the ground from the initial, that is let us suppose we will take it as x बेटा, कि ये कौन से टाइम को जाकर फॉल करेगा। सेकंड पूछ रहा है कि x क्या होगा। थर्ड पूछ रहा है कि यहां पर जाकर ना इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन अ ग्राउंड, स्ट्राइक्स ऑन क्या बेटा, ग्राउंड। और फोर्थ पूछ रहा है कि वो थीटा कितना बनाएगा, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या बनाएगा, हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये चार चीजें यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूं ना, इतना आसान है, बस सुनिएगा आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको आगे आएगी ही नहीं, ठीक है। चलो पहला निकालते टी। अब हमें दिया क्या है देख लेते हैं पहले, हमारे पास क्या है, फर्स्ट निकालेंगे। हाँ फर्स्ट निकालेंगे, जरा सुनिएगा जरा। हाँ हमारे पास दिया क्या है भाई साहब, u इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड है और आपका h इक्वल टू है बेटा 500 मीटर, ठीक। पहला निकालना है t। अब t कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्या आप पहले से निकाल सकते हैं vy इज इक्वल टू ui प्लस ayt, नहीं। t वहां से कैसे निकालेंगे, तो क्या s से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास हाइट है तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कौन सा निकालेंगे, अब देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s का मतलब होता है h। अब हाइट हमेशा ये रेफरेंस पॉइंट है, बॉल नीचे आ रहा है तो मतलब हाइट क्या हुई आपकी, निगेटिव हुई। तो u मतलब कौन सा होता है बेटा, uy होता है, ये t होता है प्लस हाफ, हाँ ay इंटू वॉट टी स्क्वायर। सो माइनस एच इक्वल टू ui, ये तो पूरा जीरो हो गया, प्लस का माइनस होगा क्योंकि माइनस हाफ ay कितना है आपका g माइनस जी इंटू वट बाबू टी स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है आपके पास 500, क्या ये माइनस है, g इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये 2 5 10 हुआ, माइनस माइनस कैंसल, 500 सा 100, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो t इक्वल टू कितना होगा, √100 विच इज इक्वल टू t इक्वल टू 10 सेकंड। क्या आंसर मिला आपको, मैंने किसका अप्रोच करा बताओ, किसका अप्रोच करा, उसी का। अच्छा इसका शॉर्टकट क्या है सर, t इज इक्वल टू √2h/g। कैसे, अब t इज इक्वल टू हाँ 2 इंटू h कितना है 500 डिवाइडेड बाय बेटा 10, 0 0 कैंसिल। सो t इक्वल टू कितना आ रहा है 100, तो ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आपको ना याद करना पड़ेगा बस, अगर आपको याद करना नहीं है तो ये मेथड फॉलो करो, अगर आपको याद करना है ना तो ये मेथड फॉलो करो। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। ये कैसे आता मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये इक्वेशन डिराइव कर दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिएगा। चलो सेकंड, अब भाई साहब हॉरिजॉन्टल, ये x कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल पर क्या होता है बताइएगा, हॉरिजॉन्टल है x इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा u इंटू टी रहेगा। कैसे, अभी तो मैंने कहा था x इक्वल टू क्या रहेगा ut रहेगा, ux इक्वल टू u है ना, ux मतलब क्या है ut है। अब x इक्वल टू u कितना है बाबा 100 है और टाइम कितना है 10 है, तो कितना आया 1000 मीटर। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ 1000 मीटर। मैं कोई कंसेप्ट नहीं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। चलो थर्ड निकालेंगे। अब थर्ड क्या है बेटा, वेलोसिटी आफ्टर स्ट्राइक ऑन अ ग्राउंड, ठीक है। अब देखो ये बॉल यहाँ पर आ रहा है, ऐसे जैसे बॉल आएगा ना इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी क्या, ये v। अगर भाई साहब अगर आपकी वेलोसिटी ऐसे है ना, तो क्या इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा जाए कि नहीं करा जाए। ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है मानकर चलो बीटा, तो ये हुआ आपका vx और ये हुआ आपका vy। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको तो पता है करना क्या है, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, अब आपको थोड़ी सी इसका कंसेप्ट आ रहा होगा कि करना क्या है, ठीक है ना।
तो इसका एक कंपोनेंट हुआ इधर, एक कंपोनेंट हुआ नीचे, ये हुआ आपका एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, आपको ये बीटा भी निकालना है। ये हुआ बेटा आपका वी वाई, और ये हुआ बेटा आपका कौन सा वी एक्स कंपोनेंट हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा कंपोनेंट हुआ? ये वी एक्स कंपोनेंट हुआ। तो अगर मैं कहूं यहां पर थर्ड केस, तो पहले आपको v इज इक्वल टू ये v निकालना है, तो क्या आएगा बेटा फॉर्मूला? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अच्छा, अब वी एक्स क्या होता है? मैंने कहा था यू एक्स होता है। वी एक्स इज नथिंग बट यू एक्स विच इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड। अब अगर आपको वी वाई निकालना है ना, तो वी वाई कैसे निकालोगे आप? यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, मतलब देयरफॉर वी वाई इज इक्वल टू, हाँ क्या है आपका यू वाई तो 0 है, तो ये वाई क्या आता है? माइनस जी इंटू अ टी। लेकिन वेलोसिटी भी नीचे है, समझ में आ रहा है? ये नीचे जा रहा है, अभी देखो ये नीचे जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा। सो वी वाई इज इक्वल टू टेन इंटू 10, कितना आ रहा है बेटा? ये 100 आ रहा है मीटर पर सेकंड। मतलब वी वाई भी कितना 100 है और वी एक्स भी कितना 100 है। अब देयरफॉर मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे इन ब्रैकेट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, क्या ऐसा आएगा आंसर? ये 10√2 मीटर पर सेकंड। खत्म। इसमें क्या गलत है बताओ आप? कितनी बार आप ये कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में? अगर नहीं करे ना बेटा, वो जाकर वीडियो देख लो। मैंने कहा था रेफरेंस पॉइंट के अबो पॉजिटिव लो, नीचे रेफरेंस पॉइंट के निगेटिव ले लो। बस ये अप्रोच कर लो, क्योंकि आपको वेलोसिटी कंसिडर करना है, आपको वेलोसिटी कंसिडर करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना है, आपको ये चीजें कंसिडर करना है। वेक्टर क्वांटिटी सब, एक्सेलरेशन भी आपको वेक्टर क्वांटिटी में कंसिडर करना है। ये बहुत आसान जाएगा। एक न्यूमेरिकल, द बेस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच है बेटा कोई भी एग्जाम्पल फिजिक्स में सॉल्व करने का, नहीं तो नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से आपने बेटा इसको निकाल सकते हो। चलो अब फोर्थ जो किस्सा है ना, आप कह रहे हो कि सर बीटा कैसे निकाले? भैया बीटा कैसे निकाला जाता है? क्या मैं इसको tan बीटा अगर कहूं तो tan बीटा क्या होता है बोलिएगा? हाँ tan बीटा बोलिएगा, हाँ क्या होता है? वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। वेक्टर में कितनी बार कर चुके हैं, तो क्या है? tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई कितना है? हाँ 100, वी एक्स कितना है बेटा? 100, तो 100 100 1। अब tan बीटा 1 कब आता है? जब आपका बीटा कितना हो? 45 डिग्री हो। तो मतलब ये एंगल कितना बन रहा है आपका? 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 45 डिग्री एंगल बन रहा है। अब एक बात बताइए, इससे ज्यादा आपको क्या करना है? इसमें कुछ है? कुछ भी रखा नहीं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान लगा कर पढ़िएगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको ना ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बच्चों ये बस एस्पेक्ट रखिएगा, आप ये न्यूमेरिकल अप्रोच रखिएगा, आपको कुछ बाकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। इसमें ना एकदम से सीधा आपको आंसर मिलेगा। करेक्ट? एग्जाम्पल क्या दिया गया है जरा सा सुनिएगा गौर से। ये बेटा आपकी हाइट है ना, हाइट दी गई है आपको h, और ये बॉल ना फेंका गया है कुछ वेलोसिटी u से, और आपको बस दिया क्या गया है बताइए, ये बॉल आकर गिरेगा ऐसे कितने सेकंड के बाद? t इक्वल टू 3 सेकंड के बाद आकर गिरने वाला है। यहाँ पर कितने सेकंड के बाद? t इक्वल टू ना 3 सेकंड के बाद गिरने वाला है। और यहाँ पर आने के बाद ना जब वो स्ट्राइक होगा तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है ना, कितना बना रहा है? 45 डिग्री बना रहा है। ये वी एक्स है और ये क्या आपका वी वाई है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी दैट इज टाइम। फाइंड क्या? टाइम क्यों पूछ रहा है? हाँ फाइंड क्या पूछ रहा है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी, और द सेकंड पूछ रहा है आपका हाइट कितनी होगी इस टावर का। क्या करना है आपको? इस टावर का हाइट निकालना है और कितने वेलोसिटी से फेंका गया है। आपके पास दो ही चीजें है, आपके पास क्या है बेटा? टाइम है जो कि कितना सेकंड है? 3 सेकंड, और आपके पास बीटा है जो कि कितना है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। चलो ठीक है, अब देखते हैं। पहला निकालेंगे हम क्या बेटा? h, तो u निकालने के काम आएगा। कैसे निकालेंगे h? बोलो पहला। हाँ दैट इज एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर माइनस एच। हाँ यू वाई आपका तो 0 होगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या हुई राजा? 0 हुई है, प्लस हाँ ये हाफ ए वाई वैल्यू माइनस जी इंटू बेटा टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल। एच की वैल्यू कितनी आती है देखेंगे, ये हाफ इंटू 10
टाइम होता है 9 विच इज इक्वल्स टू 2 5 10, इट बिकम्स 45 मीटर। तो हाइट कितनी है बाबू? 45 मीटर हाइट आई। खत्म होगा एक। तो मैंने क्या अप्रोच, मैंने एक बात बताओ, मैंने कुछ अलग चीज यहां पर यूज करी क्या? मैंने बस इक्वेशन ऑफ मोशन विथ साइन कन्वेंशन में यूज कर रहा हूं और इतना आसानी से मुझे ना उसका सोल्यूशन मिल रहा है। अब सेकंड वाला जो कंसेप्ट है ना, सेकंड वाला कंसेप्ट अगर कैसे करें, हमें निकालना क्या है? देखो यू निकालना है। अब यू कैसे निकाला जाता है? देखो यू क्या होता है बेटा, हमेशा पता है कि यू एक्स इज नथिंग बट यू होता है कि नहीं होता है? और अगर ये कहे तो आपका वी एक्स भी क्या होता है? यू एक्स होता है। यू एक्स आपका क्या होता है? यू होता है। अगर मुझे ये बीटा पता है, क्या यार ये एक दिमाग लगा सकते हैं कि हम कि tan बीटा इज इक्वल्स टू वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स है। tan बीटा तो पता है हमें, वी वाई बस हमें निकालना है, वी एक्स तो हमें पता है, तो वी वाई बस तकदीर में है जो लिखा वो तो करना पड़ेगा। यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई तो 0 है, ये प्लस माइनस जी है इंटू टी। मैंने फिर से कहा था डाउनवर्ड मोशन है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, माइनस वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वी वाई इक्वल टू जी कितना है बेटा? 10 और ये टी कितना होगा? 30 मीटर पर सेकंड। तो tan बीटा रखो, तो tan 45 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय वी एक्स की क्या वैल्यू है बेटा? यू। हमें यही तो निकालना है। tan 45 कितना होता है? 1। ये हुआ 30 डिवाइडेड बाय यू। अब भाई साहब इसको इधर लेकर आओ, देयरफॉर यू इक्वल टू कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकंड। दिन दिन धक्का चिक्का धक्का चिक्का। तो क्या दोनों का कंपोनेंट एक ही होता है ना? जब अगर एंगल आपका 45 डिग्री होगा ना, ये कंपोनेंट का वेलोसिटी का और ये कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आ रहा है बेटा आपका? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है कंपोनेंट आपका? सेम आ रहा है। बस इतनी बात आपको याद रखना है। क्या ये क्लियर हुआ? अब मैंने आपको फील दे देता हूँ कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। इतना करना है बाबा, जिंदगी में संवर जाओगे आप, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये करोगे आप तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आपको ना कोई दिक्कत होगी बेटा। यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपको यहाँ पर v भी निकालना है ना, तो कैसे कर सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जो भी आपका आंसर आएगा मिल जाएगा। कैसे आएगी? ठीक है ना? चलो इसका फील लाते हैं थोड़ा सा। आप जो कह रहे थे ना, माना कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, एक टावर है। क्या है बाबा? एक टावर है रे, टावर है रे, टावर है। ये कौन सी स्पीड से बॉल फेंका गया बेटा? यू से फेंका गया। ये आपका क्या है? ग्राउंड है। खाच 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 खाच। ये बॉल आएगा धीरे धीरे से ऐसे टकराएगा, ये आकर यहाँ पर टकरा रहा है। अब जैसे टकराएगा बाबू, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ है। मानकर तो यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी यू है, करेक्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ रहा हूँ। चलो इसकी ट्रैजेक्टरी निकालते हैं। पहला क्या निकालेंगे हम? ट्रैजेक्टरी। क्या निकालेंगे? ट्रैजेक्टरी। अब ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगी ना, वो क्या होती है बेटा? u दैट इज x इज इक्वल्स टू यू टी। वर्टिकल मोशन क्या है बताओ जरा? वी वाई इज इक्वल्स टू, जो भी कहो वर्टिकल मोशन, क्या आप कहोगे? यस, y इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसको पकड़ लो बेटा। क्या? माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हुआ, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो बचता है क्या? ये हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आएगा y इज इक्वल्स टू हाफ जी, टी की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। तो ये आपकी ट्रैजेक्टरी हुई। क्या हुई ट्रैजेक्टरी? जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर इज द ट्रैजेक्टरी। खत्म। कौन सी ट्रैजेक्टरी है? पैराबोला ट्रैजेक्टरी। कौन सी ट्रैजेक्टरी है? पैराबोला, ठीक है ना? ये एक पैरामीटर। दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब भाई ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? अरे भाई किसी एक पॉइंट पर अगर आपको पूछ रहा है कि वेलोसिटी निकाल गधे तो कैसे करे, है ना? तो मानकर चलो कि ये पॉइंट लेते हैं हम। कौन सा पॉइंट लेते हैं? पॉइंट P लेते हैं, जो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट P एट x एंड y। इसकी वेलोसिटी ऐसे खचाक से होगी ये वेलोसिटी भी। एक हॉरिजॉन्टल होगा जिसका नाम होगा vx, एक वर्टिकली डाउनवर्ड होगा जिसका नाम होगा vy। मानो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो अब ये पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, इसके कंपोनेंट बनते चले जाएंगे। भैया ये vx वाला कंपोनेंट तो हर तरफ क्या है रे? सेम है ना? सेम है, सेम है, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा? ये वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो क्या होगा? अंडर रूट
वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। अब एक बात बताओ, अगर आप ऐसे कर भी रहे हो ना तो यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, यू एक्स है, मतलब यू है। वी वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस जी टी आ रहा है, या वी वाई इक्वल टू प्लस जी टी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है नहीं। सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये माइनस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर। यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस क्या आ रहा है बेटा, टी स्क्वेयर आ रहा है। देखो यार ये जरूरी है बात, ठीक है ना। ये उसका क्या हुआ, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हुआ। क्या हुआ बेटा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हुआ। यहाँ पर कोई बात, अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वही तो आता है। बाद में इसका मैग्नीट्यूड ले हम, ठीक है, ये बात क्लियर है। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। थर्ड, एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल क्या है बेटा, बनाओ यहाँ पर। टैन बीटा, टैन क्या होता है, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, खत्म। वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स क्या होता है, तो टैन बीटा इज इक्वल टू क्या बना बेटा, वी वाई बाय वी एक्स बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल है। चलो फोर्थ किस्सा निकाल लेते। देखो इसके ना अब अलग अलग किस्से बनेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप ये भी इक्वेशन यूज कर लेते हो, वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर प्लस 2ay इंटू व्हाट बेटा, h यूज कर लो आप, तो वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया तो ये आया आपका माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आएगा आपका 2gh, तो वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट भी आ जाता है आपका 2gh, तो आप ये 2gh भी यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, ठीक है ना। तो आप बेटा ये यहाँ पर भी इक्वेशंस लगा सकते हो यार, लगा सकते हो। ये क्या आएगा पता है, अंडर रूट, अगर आपको बीटा निकालना है ना, बीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स क्या आएगा, वी वाई की वैल्यू कितनी ली मैंने, वी वाई क्या अपना यहाँ पर जी टी बाय यू भी ले सकते हो, या बीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स क्या लिख सकते हो 2gh, और यहाँ पर ना आप y भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय u, और क्या लिखूं बोलो, और क्या करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये खत्म हुई बात। चलो है ना, ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जो फिफ्थ वाला कंसेप्ट है ना, जिसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें, अगर मैं ये मानकर चलो कि बेटा क्या कर लेते ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये h लेते हैं, ये माइनस h, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू व्हाट माइनस जी, और ये बेटा आपका पूरा टाइम का t हो गया, ये माइनस माइनस कैंसल, तो ये h इक्वल टू कितना है, हाफ जी टी स्क्वेयर, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, मैंने कहा था ना ये ऐसे आता है। और सिक्स्थ वाली जी बात होती है ना, सिक्स्थ वाली कौन सा कंसेप्ट, जो कि रेंज है ना, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये पूरा क्या हो रहा है आपका, ये रेंज हो रहा है कि नहीं, ये आपका हाइट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम है, ये ए बी ओ से लेकर बी तक आने वाला जो टाइम होगा ना, वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। वो कितना हो रहा है, कैपिटल टी। तो रेंज मतलब आपकी r इज इक्वल टू क्या है बेटा, यू टी आई, तो u अंडर रूट 2h बाई जी, चाहे कुछ भी कर लो, वही आ रहा है यार, वही आ रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये अप्रोच करने से अच्छा है कि जो आप ना इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो अप्रोच है ना, वो रखोगे ना, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, वहां पर आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये करना जरूरी है बाबा, ये करना बहुत जरूरी है। तो r इज इक्वल टू यू टी प्लस यू अंडर रूट 2h बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, ये रेंज हुआ, ये एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। अच्छी बात है सर, ठीक है ना, इतना क्या आपने लिख लिया, ये इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब एक बात यहां पर मैं बताने वाला हूं, कौन सी बात देखिएगा, कि पाथ तो हमें पता चला कि ये पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है, पैराबोला फॉलो कर रहा है। कौन सा, पैराबोला। कैसे बोला, प्यारा बोला है ना। अब ये जो बात है, आशा करता हूं आपने लिख लिया है। मैं एक चीज को यहां पर मिटा रहा हूं, ठीक है, मानो मैं इसको मिटा देता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, और यहां पर बना देता हूं, क्या पता है, आप ये स्टॉप कर ना उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये फिफ्थ वाला जो है ना बेटा, सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है।
अब ये जो है ना ये ऐसे खचा 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 कैसे आ रहा है, खचा 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 खचा, ये कितने डिस्टेंस पर है, हाँ पोजीशन वेक्टर, कौन सा वेक्टर है बेटा, पोजीशन वेक्टर है, जो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अभी आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप मतलब क्या आया बेटा, यू टी आई कैप आया, प्लस y की वैल्यू क्या आती है, यू आई तो जीरो होता है, बाद में क्या आया आपका हाफ जी टी स्क्वायर आया, क्या है बेटे, हाफ जी टी स्क्वायर इंटू व्हाट, जे कैप। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड ले लेते हो पोजीशन वेक्टर का, तो अंडर रूट क्या आएगा, हाँ यू स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको यहां से इस पॉइंट से लेकर कौन से भी पॉइंट, ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो ले लो, ठीक है, सुन रहे कि नहीं। तो ये कुछ इसके बारे में बातें थी बच्चों। देखो एक बात बहुत ही ज़रूरी मैं कहना चाहता हूँ, कई बार अपने लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमारी दिशा सही नहीं होती, हमारा डायरेक्शन सही नहीं होता है, हम पढ़ने तो बैठते लेकिन कहीं ना कहीं तो कई उलझनों में हम उलझ चुके हैं कि करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है। हमारी सोच ना एक परफेक्शन की तरफ नहीं दौड़ती है, एक परफेक्शन हमारे अंदर नहीं आता है। तो मैं उन सभी बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, देखो यार हमारे ना कोई भी चीज़ को देखने का, अगर कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं भी किसी भी मोड आपके अगर लाइफ के कोई भी एक मोड हो ना, तो उस मोड को जिया कैसे जाता है, आपको नज़रिया बनाना पड़ेगा, आपको सोच लानी पड़ेगी। आपको अगर सही नहीं जा रहा है तो आपकी डायरेक्शंस आपको बदलना पड़ेगा। जब ये आप करोगे ना बेटा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ना एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो कहा जाता है ना, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। तो ये आपका ना एक सोच होना चाहिए, एक नज़रिया होना चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए आपके लाइफ में, तभी आपको ये चीज़ें पॉसिबल होती है। आशा करता हूँ आप सब चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है ना बेटा। तो ये बात समझ में आ रहा है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है ना। चलो इसमें ना दो केसेस है, एक केस है बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल in the upward direction, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, एक टावर है, यह ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया, यह आपका ग्राउंड है, इसे खच 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 ग्राउंड है। अब इसको ना ऑब्जेक्ट को ना ऐसे फेंका गया विथ सम एंगल यू, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या करेगा, ये तो आपकी हाइट है। अब एक बात बताओ, ये बॉल कैसे जाएगा, मैंने आप बॉल को ऐसे फेंका कि नहीं, मैंने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका गया है। अब ये कुछ एंगल बनाएगा, किसके साथ एंगल बनाएगा, ये मानकर चलो बेटा क्या है आपका एक्स है, ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा बना रहा है एंगल। अब ये बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे गज 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 कर कर आएगा नीचे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी हाँ करेक्ट, अरे भाई हाँ या ना, यस। तो यहां पर इस u के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट होगा ux जो कि होगा u cos थीटा, और दूसरा होगा uy जो कि होगा u sin थीटा। फिर से ये कांस्टेंट है बेटा, कहीं पर भी जाओ तो ये कांस्टेंट रहेगा आपका, ये कांस्टेंट रहेगा। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, बोलो 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 बोलो, इसलिए क्या हो रहा है, ये फिर से अगर यहां पर आता है तो ये आपका v हुआ, ये आपका वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल vx अगर आप कहना चाहते हो तो मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका बीटा हुआ बाबू, अरे यही तो किससे है, कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। ये मान के चलो a पॉइंट है, ये आपका b पॉइंट है, ये आपका ना o पॉइंट है, ये आपका पॉइंट p है, ठीक है ना। देखो O टू P की जो जर्नी है ना, जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है ना बेटा, उसके सारे इक्वेशन यहां पर अप्लाई होते हैं, यहां से लेकर यहां तक। देखिएगा आप एक लेवल पर, समझ रहे हैं, लेवल सेम है ना, ये लेवल और ये लेवल सेम है। तो ग्राउंड के जितने भी हमने इक्वेशंस बनाए थे ना, सभी के सभी इक्वेशन इस O टू P जर्नी के लिए पॉसिबल है, करेक्ट, समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के किस्से में थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, इसमें आ क्या रहा है, ठीक है ना। एक होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझ लेते हैं, कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और हॉरिजॉन्टल मोशन कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है ना। ux इज इक्वल टू क्या बेटा, u cos थीटा, उसी के साथ vx भी क्या आएगा, हाँ u cos थीटा, मतलब क्या आ रहा है, ux ही आ रहा है, ठीक है नहीं, आ रहा है कि नहीं समझ में। तो x क्या आएगा, ux इंटू टी, मतलब
u cos थीटा इंटू टी आ रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन अलोंग फिर से क्या है, 0 है। वर्टिकल मोशन में अगर आप देखोगे ना, मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा नहीं, यू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, u साइन थीटा, ये y क्या होगा आपका माइनस जी होगा, ये y क्या होगा आपका माइनस जी होगा। vx तो आपको पता है, जो बात आप बाद में करना चाहते हो, बस इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस इतना ही है। समझ रहे ना, देखो यहाँ से यहाँ बस ये देखना कि यू वाई यू साइन थीटा है, यू एक्स यू कॉस थीटा है, बाकी सब चीज़ें जो v होगा वो सब चीज़ें ना आपके वहाँ पर सेम है बेटा, इसमें कोई मतलब ये ही नहीं है। तो उसी तरह अगर सेकंड वाला अगर किस्सा देखोगे ना आप, क्या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन द कौन सी मोशन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड, ठीक है ना। ये आपका क्या है, टावर है, ये है ऐसे बेटा, है ना। ये आप अब ऑब्जेक्ट आप कैसे फेंक रहे हो पता है, अब ना ऑब्जेक्ट आप ऐसे फेंक रहे हो घिस क्या, ये ऐसे यू, ठीक है ना। तो आपकी प्रोजेक्टाइल ऐसे गज 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 कर यहाँ पर आएगी। ये मानो ये है, ये मानो आपका बी है, ये आपका एक्स है जो कि हॉरिजॉन्टल रेंज आपको हो, ये आपका एच है। अब इसके ना दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। तो ये होगा यू एक्स, अगर मानकर चलो ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये होगा यू वाई, तो यू वाई कितना आएगा, माइनस यू साइन थीटा आएगा, और यू एक्स आएगा फिर से यू कॉस थीटा, यहाँ का ए एक्स होगा 0 और यहाँ का ए वाई होगा माइनस जी। तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई आपकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है कि नहीं। ये देखो ये देखो 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 देखो, ये सिंपल सा लॉजिकल है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, यहाँ पर भी एक 0 है बेटा, ए वाई इक्वल टू क्या है, माइनस जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेटा, अगर मानकर चलो कि एक टावर है, ये एक ऐसा आपका ये है, कितना टावर है, ये 120 मीटर का टावर है, और यहाँ से वेलोसिटी जो फेंकी गई ना वो कितना है, 100 मीटर पर सेकंड है। अब वो आकर ना कच 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 कर आकर यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। 120 मीटर आपको हाइट दी गई है, आपको यू दिया गया है 100। अब पूछा क्या जा रहा है पता है, टाइम फॉर विच इट विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। क्या पूछा जा रहा है, टी निकालना है आपको। आपने तो ऐसे फेंक दिया है, लेकिन ये नीचे आ रहा है, कहाँ से स्ट्राइक होगा, ये मानो ये है, ये मानो बी पर स्ट्राइक होगा, लेकिन उतना टाइम कितना होगा ये हमें निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके साथ साथ वेलोसिटी भी आप निकालो। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट हम फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है नहीं, और बस इतना ही करेंगे। आप कैसे करेंगे देखो जरा, फाइंड द टाइम टेकन टू स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर कितना स्ट्राइक करने के लिए। चलो अब इसमें दिया क्या है पहले ही लिखते हैं। हमें u दिया है बाबा 100 मीटर पर सेकंड, और हमें h दिया हुआ है 120 मीटर। बेटा हमें टाइम निकालना है, सबको पता है कि क्या इक्वेशन यूज करा जाता है। पहले ना हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे, u x इज इक्वल टू क्या होता है, u cos थीटा, जो कि कितना आएगा 100 इंटू, ये एंगल आपको दिया गया है बेटा, ये एंगल आपको दिया गया है कितना, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल कितना एंगल दिया गया है, 30 डिग्री। तो ये cos 30 अगर आता है तो ये 100√3/2 होगा, विच इज इक्वल टू 50√3 मीटर पर सेकंड आया। उसी तरह अगर यू वाई अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, u साइन थीटा, क्योंकि आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपकी ना वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी होगी, यू वाई भी होगा और आपका यू एक्स भी होगा। तो u कितना आता है 100, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो ये अगर मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूँ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो एस वाई माइनस एच, यू वाई तो आपको पता है ना, यू टी प्लस है ना, यू टी करेक्ट। हाँ यू वाई कितना है बेटा, यू साइन थीटा मतलब ये आपका हाँ 50 है इंटू टी, ये माइनस हाफ ये जी इंटू टी स्क्वायर, एच कितना है -120, ये बना आपका 50t, ये माइनस आपका 5t स्क्वायर। अगर इसका 5 कॉमन ले लिया जाएगा ना तो यहाँ पर क्या उड़ेगा पता है, -125 अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा आपका 10
टी माइनस कितना टी स्क्वायर बचेगा, तो ये 5 2 और 5 4 मतलब ये कैसे करेंगे इसको, -24 इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर लेकर आओ तो क्या आएगा, ये माइनस का प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -24 माइनस 10t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 10t इक्वल माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आपको क्या चाहिए, मिडल की टर्म को देखो, -6 -4 करेंगे तो कितना आ रहा है, -10 सही आ रहा है। लेकिन -6 इंटू -4 करेंगे तो माइनस कितना +24 आया, लेकिन हमें चाहिए कितना, -24। तो ये अगर मैं +2 इंटू -12 ले लूँ तो कितना आ रहा है आंसर, -24, और +2 -12 करूँगा तो कितना आ रहा है, -10। तो यहाँ पर अगर टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 12t माइनस 24 इक्वल टू 0, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ t +2 इन ब्रैकेट माइनस, तो आएगा क्या बेटा, ये 12 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा t +2 इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लीजिएगा t +2 और t -12, तो आंसर कितना आ रहा है आपका, इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर करेंगे तो t +2 इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू -2, और t +12 इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू ये -12, तो कितना आ रहा है बेटा, +12 सेकंड। हमें पता है, सो व्हाट इज द टाइम नाउ, कितना टाइम ले रहा है, सो t इक्वल टू 12 सेकंड। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि टाइम हमेशा माइनस में नहीं होता। तो आंसर क्या है आपका, t इक्वल टू 12 सेकंड ऑप्शन आया। क्या है बेटा, t इक्वल टू 12 सेकंड इज द आंसर। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है ना, ठीक। तो इस तरह से ना आपको कुछ एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, तभी जाकर कुछ चीज़ें पॉसिबल होगी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। उसके ऊपर मानकर चलो ये बब्या है, ये यहाँ पर रुका हुआ है, कौन रुका हुआ है, बबलू जी, ठीक है ना। ये बब्या यहाँ से एक बॉल ना फेंक रहा है इसकी तरफ। ये यहाँ पर एक फ्रेंड रुका हुआ है इसका, इसने इसकी तरफ एक बॉल फेंका है जो कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इसकी हाइट है 36 मीटर और ये बंदा खड़ा हुआ है 48 मीटर। अब एक बात बताओ, भले अगर मैं ऐसे डाल रहा हूँ ना, तो बॉल क्या सीधा जाएगी कि थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल होगी बेटा? बॉल ऐसे सीधा जाएगी क्या, बोलो ऐसे जाएगी क्या सीधा? ये ए सीधा बी तक पहुंचेगी क्या? बॉल नहीं पहुंचेगी। तो ये मान कर चलिए कहाँ से फेंका है उसने, ओ से फेंका है, तो ये बॉल ना ऐसे कर कर आएगी, ऐसे कहीं तो इस पॉइंट पर आएगी, मान कर चलो सी पर आकर गिरेगी बॉल। तो सवाल पूछ रहा है कि इस बंदे से कितनी दूर बॉल गिरेगी। क्वेश्चन क्या है, हाउ फार विल बी बॉल ड्रॉप्ड इन फ्रंट ऑफ बी। तो बी मतलब कोई एक पोजीशन ले लो या उसका नाम ले लो, बगैर कुछ भी ले लो, ठीक है ना। अब हमें ये भी तो पता है, ठीक है ना, हमें ये वो पता है बेटा कितना है, 36 मीटर है हाइट, और हमें ए बी पता है कितना है, 48 मीटर है। हमें निकालना क्या है पता है, हमें निकालना है बी सी। अगर मुझे बी सी निकालना है तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे निकालें, यही तो मज़ेदार वाली बात है। ये हॉरिजॉन्टल होगा ऐसे, ये यहाँ पर ये बना रहा है थीटा, और ये भी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। तो थोड़े आपकी जानकारी के लिए मैंने tan थीटा अगर मैं ले लूँ ना तो कितना आ रहा है 36/48, मतलब कितना आएगा 3/4। अगर tan थीटा 3/4 आएगा ना बेटा, तो sin थीटा कितना होगा बोलो 3/5 होगा, और cos थीटा कितना होगा 3/4 होगा। और रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये तो आ गया। चलो अब निकाल देना, पहला लेते हैं कहाँ से कहाँ, O2C वाला जो कंसेप्ट है ना उसको लेते हैं, वहाँ का टाइम निकालते हैं। पहले हमें टाइम ही पता नहीं ना, टाइम निकालते हैं कितना लगता है। तो OTC का अगर टाइम निकालना है तो क्या आएगा, -h आएगा इक्वल टू u sin थीटा आएगा cos थीटा। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डाउनवर्ड कंपोनेंट आपका माइनस रहता है, ठीक है ना। तो ये माइनस u sin थीटा इंटू वट t -12 GT²। h कितना है आपका -36, u sin थीटा कितना है बेटा आपका, u sin थीटा देखो, u sin थीटा u कितना है 10 है, तो ये 10 इंटू 3/5, टाइम पता नहीं है,
माइनस ये बचा 5 इंटू टी स्क्वायर, 5 टू जा 10, सो -36 इक्वल टू ये आया बेटा -60, कितना ये -60, ये बचा आपका -5t²। अगर आप इसको कर लेते हो ना तो क्या आता है 5t² प्लस 60 -36 इक्वल टू 0, दिन दिन धा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर ले, कैसे, हाँ x इक्वल टू हाँ -b प्लस और माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर आप कर देना वही t के लिए क्या आएगा फिर बोलो, -b मतलब क्या है बेटा, ये 6 है तो ये -6 प्लस और माइनस √b² मतलब 6 का स्क्वायर कितना है 36 -4, a कितना है आपका 5 और c कितना है आपका -36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये कितना है 5, तो t इक्वल टू क्या बना -6 प्लस और माइनस √36, 4 5 जा 20, ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस 20 इंटू कितना बनता है 36 डिवाइडेड बाय 10 आया। तो उसी के हिसाब से अगर आप करेंगे ना तो ये -6 प्लस और माइनस √ तो 236 था 72, 720 प्लस कितना है 756 डिवाइडेड बाय 10। अब 756 ना 784 28 का होता है, सुन मारा कि नहीं, और 27 का कितना होता है 724 होता है, तो उसके बीच की वैल्यू है, मतलब मैं 27 पॉइंट समथिंग लेता हूँ, तो -6 प्लस और माइनस √756 की वैल्यू में अप्रोक्सीमेट 27 ले रहा हूँ डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 10। अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसके दो वैल्यूज बनेगी, एक वैल्यू बनेगी क्या -6 प्लस 27 बाय 10 और दूसरी वैल्यू बनेगी -6 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 10। ये नेगेटिव आएगा पॉसिबल नहीं है, ये पॉजिटिव आएगा पॉसिबल है। तो t इक्वल टू -6 कितना आ रहा है 21 बाय 10 विच इज इक्वल टू 2.1, हमें क्या मिला बेटा टाइम मिला, 2.1 हमें क्या मिला टाइम मिला, बहुत अच्छी बात है। अब 2.1 अगर हमें टाइम मिलता है कि नहीं, अगर मैं अब A to C की अगर मोशन में करूं, A कहां की बेटा C की, तो कौन सा यूज फॉर्मूला Sx इज इक्वल टू ux इंटू टी, तो Sx इज इक्वल टू ux कितना है, ux है आपका u cos थीटा इंटू टाइम कितना है 2.1, तो Sx इज इक्वल टू u cos थीटा, u कितना है 10 cos थीटा है आपका 3/4 इंटू कितना आता है हमें 2.1, तो ये करीबन आता है Sx इक्वल टू ये आता है 21 इंटू 3/4, मतलब ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब कितना आता है 4 1 जा 4, 2 इज रिमेनिंग 4 1 जा 4, 2 इज रिमेनिंग 23, 4 5 जा 20, 4 6 जा, अरे यार करीबन 15 आता है, कितना आएगा 15 आ रहा है, ठीक है ना। तो Sx कितना आ रहा है बेटा आपका 15 मीटर आ रहा है। Sx मतलब क्या है आपका AC आया। अब आपको क्या निकालना है CB निकालना है, तो CB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बोलिएगा जरा, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो AB इज इक्वल्स टू AC प्लस CB, सो CB इज इक्वल्स टू AB माइनस AC। AB कितना है 48 है और AC कितना आ रहा है आपका 15 आ रहा है, तो मतलब कितना है 853 और ये कितना आ रहा है 33 मीटर आ रहा है। मतलब जो भी पैकेट या जो भी बॉल अगर वो भेज रहे हैं ना तो कितने दूरी पर भेजेगा, इससे इसके इन फ्रंट कहाँ पड़ेगा बेटा 33 मीटर पर पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कंसेप्ट वाली बात है, देखो ये कंसेप्ट वाली बात है, ये आपको ना सोचना पड़ेगा बच्चों, जब तक आप इसके ऊपर सोचोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं होगा वाली बात नहीं है। मानकर चलो ना बेटा एक पोजीशन है बॉल की A, एक पोजीशन है बॉल की B, एक पोजीशन है बॉल की C, दूसरा है D, तीसरा है E, और ये आपका क्या है खचाखच ग्राउंड है, क्या है आपका गज 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 गज, हाँ ये क्या है ये है आपका ग्राउंड। देखो A बॉल को ऊपर फेंका गया है, बॉल B को ना ऐसे फेंका गया है, बॉल C को थोड़ा ऐसे फेंका गया है, बॉल D को ना ऐसे फेंका गया है और बॉल E को ना एकदम से स्ट्रेट फेंका गया है। ये हाइट है h इन सभी बॉल की, ये बॉल ऐसे जाएगा ऊपर और फिर से बाद में ये बॉल नीचे आएगा ऐसे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे डक 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 डक। अब इस केस में ना सभी को जो वेलोसिटी ना सेम है, इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, इनिशियल वेलोसिटी क्या है सबकी सेम है।
अगर मैं यहां पर दो सवाल पूछूं आपको, एक कि इन सब का टाइम क्या होगा स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड, और दूसरी इन सब की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जरा सोचिएगा। एकदम से मैं बैक कह रहा हूं, है ना। बस इनकी जो बस डायरेक्शंस क्या है, सभी बॉल के ना अलग अलग डायरेक्शंस है, सभी बॉल के डायरेक्शंस ना अलग अलग दिशाओं में इनको फेंका गया है। और यहां पर सवाल पूछा जा रहा है क्या इनका टाइम क्या होगा जब ये ग्राउंड पर आएंगे, क्या सभी का टाइम सेम होगा, क्या सभी का टाइम डिफरेंट होगा। अगर वो फेंके गए कौन सी वेलोसिटी से, विद द सेम वेलोसिटी, सभी के सभी बॉल सेम इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करे गए हैं, ठीक है ना, क्या होगा। तो याद में रखना बेटा, सभी के सभी बॉल जो है ना एक ही स्पीड के साथ स्ट्राइक होंगे, क्या होंगे, विल फॉल ऑन द सेम स्पीड, विल फॉल, all will fall with the same speed on the ground. They will strike with the same speed. सभी के सभी किसी स्पीड से आएंगे बेटा, सभी स्पीड से ना एक ही स्पीड से वो फाइनल वेलोसिटी क्या करे, खदाक 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 बॉल क्या होंगे, फॉल करेंगे, सेम स्पीड होगी उनकी फाइनल स्पीड। ये तो सेम हुआ, टाइम का क्या होगा जरा देखिएगा, क्या टाइम अलग अलग होगा। जी हाँ, ऑल विल फॉल, दे विल फॉल, दे विल टेक अ डिफरेंट टाइम टू रीच ग्राउंड, डिफरेंट टाइम टू रीच ग्राउंड, सभी का टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, टाइम किस में ज्यादा होगा, ए में ज्यादा होगा, बी में ज्यादा होगा, सी में, डी में और ई में, और किस में कम होगा। सबसे कम टाइम ना इसका होगा मिनिमम टाइम, इसको सबसे मिनिमम टाइम लगेगा बेटा, बहुत जल्दी क्योंकि नीचे फेंका गया है। और इसको लगेगा मैक्सिमम टाइम, क्या लगेगा, मैक्सिमम टाइम किसको लगेगा, ए का, मतलब टी ऑफ ए इज ग्रेटर देन टी ऑफ बी, आप ऐसे भी यहां पर कह सकते हो, ठीक है। बस यही तक दौर था प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है ना। इंक्लाइन प्लेन का मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं पढ़ते रहिए और खुद का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।